तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हमारा भारत एक ऐसा देश जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक सवाल हमेशा से हमारे सामने खड़ा रहा है, क्या हमारा भारत अपनी एनर्जी की जरूरतों को पूरा कर सकता है अगर 24 घंटे हमें सस्ती बिजली मिले और अगर इंडिया एनर्जी सुपर पावर हो जाए। अब हाल ही में भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये उपलब्धि क्या है, कैसे काम करती है और भारत के भविष्य को कैसे बदल सकती है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी एनर्जी की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं और हम सभी भी काफी हद तक कोल और इंपोर्टेड फ्यूल पर डिपेंडेंट हैं। कोल पोल्यूशन करता है और ऑयल इंपोर्ट महंगा पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डिमांड ज्यादा है लेकिन क्लीन सप्लाई बहुत कम है और यहीं से शुरू होती है न्यूक्लियर एनर्जी की कहानी। न्यूक्लियर एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एटम्स के अंदर छुपी होती है। रशिया और चाइना के बाद हमारा इंडिया तीसरा देश बन चुका है जिसने एक ऐसा रिएक्टर बना लिया है जो खुद यूरेनियम पैदा करेगा। अब चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो अब यहाँ पर खबर यह है कि भारत ने तमिलनाडु के कलपक्कम में हमारी संस्था भावनी का 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR अब कमर्शियल उत्पादन लिए तैयार है। इसको पूरी तरीके से स्वदेशी बताया गया और इसीलिए अगर भारत को अपनी न्यूक्लियर एनर्जी में आत्मनिर्भर होना है तो हमें दुनिया के यूरेनियम पर निर्भर होना छोड़ना पड़ेगा। अब इनकी जो बातें हैं उनको समझने के लिए हमें थोड़ा सा केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा। दोस्तों, अब यहाँ पे जो हमारे पूरे दुनिया में रिएक्टर्स हैं ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं। उसमें होता यह है कि यूरेनियम जो नेचुरली मिलता है उसे फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि मतलब ये हुआ कि जो यूरेनियम है उसके ऊपर रेडियो एक्टिव तत्व जैसे कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, उन सभी तत्वों की बारिश करवाई जाती है और इसी चीज की वजह से प्लूटोनियम का उत्पादन होता है। लेकिन यूरेनियम पर कौन सी नाभिकीय प्रक्रिया होती है पहले ये समझते हैं। अब यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92। अब आप यहाँ पर पूछोगे कि ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन की संख्या को कहा जाता है। किसी भी एटम के अंदर 3 मेजर पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन का मतलब कोई चार्ज नहीं है। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदला जा सकता है। न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदलने के लिए बेटा डीके कराना होता है। अगर बीटा इससे बाहर निकलता है तो ये प्रोटॉन में बदल जाता है। न्यूट्रॉन को ऐसे समझिए कि इसमें प्लस और माइनस दोनों बराबर है। अब यहाँ पे बेचारे इलेक्ट्रॉन को कहीं पर काउंट नहीं किया जाता, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब ये सुनने में आसान लग रहा है लेकिन ऐसा होते ही एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा। अब जो प्लूटोनियम है उसका यूज करते हुए हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूज करते हैं। अब ऐसे ही आगे चलते चलते हम यूरेनियम 233 का उत्पादन कर लेंगे। अब यहाँ पे भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत ही खास है। इसे हम कहते हैं 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। स्टेज 1 में यूरेनियम का यूज किया जाता है, फिर स्टेज 2 में प्लूटोनियम बनाया जाता है और फाइनली स्टेज 3 में थोरियम का यूज किया जाता है, जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया के पास दुनिया का एक बड़ा थोरियम रिजर्व है, इसलिए लॉन्ग टर्म में भारत को न्यूक्लियर एनर्जी में फायदा हो सकता है। बाकी आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद होगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।